जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और उसने 100 यज्ञ आरंभ किए थे। 99 यज्ञ तो सकुशल संपन्न हो गए थे और 100वां यज्ञ उसका चल रहा था। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह मालूम हुआ कि राजा बलि अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ पूरे करना चाहता है, तब देवराज इंद्र चिंतित होने लगे हैं। देवताओं की माता अदिति भी अपने पुत्रों को राज्यहीन देखकर बड़ी दुखी रहती थी। जब उसने देवताओं के द्वारा राजा बलि के मनोरथ को सुना, तब उसे और भी अधिक दुख हुआ है। एक दिन की बात है कि इसी दुख में डूबी हुई अदिति अपने पति कश्यप जी के पास बैठी हुई थी। उस समय उसे दुखी देखकर कश्यप जी ने उससे पूछा है कि हे अदिति, तुम्हारा मुख उदास क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे द्वार से कोई मुनि अथवा अतिथि बिना भोजन पाए लौट गया है? जो भी कारण हो वह मुझे शीघ्र बताओ। मुझे इस बारे में जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। हे प्रिय, तुम तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा मन अस्वस्थ है। तुम्हारे सब पुत्र तो कुशल मंगल से है ना? सारा वृतांत मुझसे इसी समय कहो। उस समय अदिति ने कहा है, हे भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। हे मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। हे प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए? हे आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक स्वभाव रखते हैं, सम हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए हे मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर कहने लगे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की डोरी से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ना किसी का कोई पति है, ना पुत्र है, ना तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है।
हे प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उस समय अदिति ने पूछा है, हे भगवान, मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे कि वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। हे पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत से दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना की वही विधि मुझे इस समय बता दीजिए। कश्यप जी कहने लगे हैं, हे देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान का पूजन करें और इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति और समस्त भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, इस प्रकार कश्यप जी ने इसके पश्चात सारी विधि अदिति को बतलाई है। अदिति के मन में आज प्रसन्नता हुई है। कश्यप जी महाराज आगे कहने लगे हैं, हे प्रिय, भगवान श्री नारायण जी की सेवा में माँ लक्ष्मी सदा लगी रहती हैं। माँ लक्ष्मी जी से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे भगवान, आप भी मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य, आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजन करें। धूप दीप के द्वारा भगवान का पूजन करके उसके पश्चात भगवान को दूध से स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध,
धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन भी करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ब्रह्मचार्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ ना बोलें, पापियों से बात ना करें, पाप की बात ना करें। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाएं। भगवान की आराधना में सदा लगा रहना चाहिए। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र के अनुसार विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए तथा उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे प्रिय, इसे भी भगवान की आराधना समझना चाहिए। आचार्य और ऋषियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋषियों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां पर आ गए हों, उन सभी को तथा बाकी सभी उस समय आए हुए दीन दुखियों को अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, गाजे बाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवान की कथा से भगवान की पूजा करें और कराएं। हे प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। हे देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव और श्रद्धा भाव से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। हे कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए हे देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए कश्यप जी महाराज जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत की विधि और महिमा बताई है। आज की इस कथा में इतना ही। अगले भाग में आप आगे ये कथा सुनेंगे कि किस प्रकार अदिति के व्रत करने से भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और उसको आकर दर्शन देते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर बंसी वाले महात्मा चैनल की ओर से आज आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय की कथा को सुना है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।